नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 अक्टूबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल ने थामा भाजपा का दामन। पीएम मोदी ने वाल्मीकि जयंती पर दी देशवासियों को शुभकामनाएं। अगर जेल में भी डालोगी तो जीत कर आऊंगा। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी, 21 प्रत्याशी घोषित। और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश महासचिव ज्योति खंडेलवाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। भाजपा के सदस्य ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में ज्योति खंडेलवाल शामिल हुई। आज के कार्यक्रम में ज्योति खंडेलवाल के अलावा डॉक्टर हरि सिंह चारण, सावरमल मेहरिया, जयपाल सिंह आदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के अलावा राजेंद्र राठौड़, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सामाजिक समानता और सद्भावना से जुड़े उनके अनमोल विचार आज भी भारतीय समाज को सिंचित कर रहे हैं। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की अनंत शुभकामनाएं। सामाजिक समानता और सद्भावना से जुड़े उनके अनमोल विचार आज भी भारतीय समाज को सिंचित कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की गई कार्यवाही को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने शुक्रवार को सीएम गहलोत के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि ईडी की कार्यवाही इसलिए हुई क्योंकि किसान का बेटा बीजेपी आरएसएस के खिलाफ मुखर होकर बोलता है। चुनाव आते ही कांग्रेस पार्टी को बदनाम करके सत्ता हासिल करने का षड्यंत्र रचा गया। अगर जेल में भी डालोगे तो जीत कर आऊंगा। मेरी जनता, मेरे कार्यकर्ता और सत्य मेरे साथ है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 21 प्रत्याशियों के नाम हैं। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने बीकानेर वेस्ट से मनीष शर्मा, रतनगढ़ से डॉक्टर संजू बाला, सीकर से झबर सिंह छिच्चार, शाहपुरा से रामेश्वर प्रसाद सैनी, सिविल लाइन से अर्चित गुप्ता, बस्सी से रामेश्वर प्रसाद जंद और रामगढ़ से विश्वेश्वर सिंह को टिकट दिया है। इसी तरह करौली से हिना फिरोज, सवाई माधोपुर से मुकेश भुर प्रेमी, जोधपुर से रोहित जोशी और खानपुर से दीपेश सोनी को उम्मीदवार बनाया गया है। आपने अपनी पहली लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बाड़मेर पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आचार संहिता लगने के बाद अब तक पुलिस 1 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त कर चुकी है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरहदी बाड़मेर जिले में पुलिस और प्रशासन लगातार वोटरों को लुभाने वाली सामग्री के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बाड़मेर जिले में पुलिस और निर्वाचन विभाग की अलग अलग टीमें सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। शनिवार सुबह चौहटन चौराहे पर वाहनों की तलाशी में अलग अलग लोगों से 27 लाख रुपए नकद, बड़ी मात्रा में नकली घी और विस्फोटक सामग्री बरामद की। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है। सांसद हनुमान बेनीवाल खींवसर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा विधायक और हनुमान के भाई नारायण बेनीवाल को टिकट नहीं दिया है। आरएलपी ने खींवसर से हनुमान बेनीवाल, भोपालगढ़ से मौजूदा विधायक पुखराज गर्ग और मेड़ता से विधायक इंदिरा देवी बावरी को टिकट दिया है। परबसर से लच्छाराम बडारड़ा, कोलाय से रेवत राम पवार, सहाड़ा से बद्रीलाल जाट, बायतू से उम्मेदाराम बेनीवाल, सरदार शहर से लालचंद मून, सांगानेर से महेश सैनी और जोधपुर शहर से डॉक्टर अजय त्रिवेदी को उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 सितंबर को उद्योगपति मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी बढ़ाई थी। एमएचए ने उन्हें जेड+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। सिक्योरिटी पर आने वाले खर्च का भुगतान मुकेश अंबानी करते हैं। ये खर्च 40 से 45 लाख रुपए महीना होता है। इससे पहले उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी। हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में रात को देवी देवताओं के लिए बनाए गए पंडाल में भीषण आग लग गई। इससे देवी देवताओं के 8 टेंट सहित 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के दौरान 2 व्यक्ति भी झुलस गए। घायलों को कुल्लू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग से लाखों रुपयों का नुकसान होने का अनुमान है। कुछ देवी देवताओं के सोने व चांदी के आभूषण भी जलने की खबर है। घटना देर रात करीब 3 बजे की है। आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आई है। आग जैसे ही लगी, टेंट में मौजूद लोग जान बचाने के लिए बाहर भागे।
भाजपा ने 2 सूचियों में 124 सीटों का नाम घोषित किए, लेकिन अंदर खाने 68 पर अपनों से ही नुकसान का डर माना जा रहा है। इसमें 35 पर खुली बगावत हो रही है, जिनमें भी 10 सीटों पर तो जिनका टिकट कटा है वे निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो विरोध वहां ज्यादा है जहां वसुंधरा राजे खेमे के नेताओं के टिकट कटे हैं। कहीं राजे खेमे के नेता को टिकट मिला तो दूसरा खेमा विरोध में आ रहा है। क्षेत्र से लेकर पार्टी मुख्यालय तक शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं। सांचौर में तो एक दूसरे के विरोधी रहे दानाराम और जीवाराम पार्टी प्रत्याशी देवजी पटेल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। भारत इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच का टिकट लेने हम इकाना स्टेडियम पहुंचे। काउंटर पर सोल्ड आउट बोर्ड लगा था, मतलब सारे टिकट खत्म। हमने काउंटर के अंदर बैठे व्यक्ति से ब्लैक में टिकट लेने की बात कही, तभी एक व्यक्ति बोला कि 10,000 रुपये प्रति टिकट लगेगा, अगर 3 लोग हो तो 25,000 रुपये में दे दूंगा। असल में ये टिकट 1,500 रुपये का है, लेकिन मिल नहीं रहा। फिर सवाल है कि इन ठगों के पास कैसे पहुंचा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दर्शक मिले जिन्होंने वेबसाइट से टिकट लिया, लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला कि उनका टिकट नकली है। चंद्रग्रहण के सूतक काल के कारण भारत पाक बॉर्डर स्थित तनोट माता मंदिर के साथ साथ सभी मंदिरों के पट बंद रहेंगे। श्रद्धालु रविवार सुबह तक तनोट माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तनोट माता के मंदिर के पुजारी कुंदन मिश्रा ने बताया कि सूतक के चलते शनिवार शाम 4 बजे से मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, जो रविवार सुबह ही खुल पाएंगे। चंद्रग्रहण शनिवार रात 1:05 पर शुरू होगा, जो 2:24 पर खत्म होगा। चंद्रग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा, इसलिए मंदिरों के पट शाम 4 बजे से ही बंद कर दिए जाएंगे। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, फाइन आर्ट और सोशल साइंस जैसे विषयों में यूजी करने वाले छात्र छात्राओं के 1 या 2 साल पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने पर अब समय बर्बाद नहीं होगा। 1 साल का समय दिया और आगे नहीं पढ़ने पर सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर, 2 साल का समय देने और पढ़ाई नहीं करने पर डिप्लोमा इन बैचलर, 3 साल पूरा करने के बाद बीच में अध्ययन नहीं कर पाने पर डिग्री की उपाधि मिलेगी, 4थे साल तक पढ़ाई करने पर ऑनर्स की उपाधि मिलेगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस जगह जगह नाकाबंदी कर अवैध रुपयों का लेन देन और मादक पदार्थ के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। शनिवार को बाड़मेर, कोतवाली ग्रामीण और सदर पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए नाकाबंदी की और बसों में चेकिंग में बिना हिसाब किताब के 27 लाख रुपए जब्त किए हैं। वहीं एक बस से विस्फोटक सामान, पटाखे सहित बिना बिल का घी और अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने रुपए एफएसटी टीम को दे दिया और आगे की कार्यवाही के लिए जीएसटी को सूचना दे दी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिना किसी डॉक्यूमेंट और बिना किसी हिसाब किताब के 50,000 कैश से अधिक परिवहन करने वालों के खिलाफ टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से जूनियर लीगल ऑफिसर एग्जाम 2023 का आयोजन 4 और 5 नवंबर 2023 को किया जाएगा। इस एग्जाम के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त की जा सकती है। एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन पहले आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा का आयोजन दोनों दिवसों में 2 पारियों में सुबह 9 से 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम के 5:30 बजे तक किया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट व केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद नगर निगम जयपुर एबीसी में पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी के कारण आमजन को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। अकेले जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रोजाना डॉग बाइट से घायल 19 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जयपुरिया, कांवटिया, गणगौरी, सैटेलाइट, बनी पार्क और सिटी कॉलोनी में डॉग बाइट से घायल लोगों को वैक्सीन लगती है। नगर निगम की पशु प्रबंधन शाखा की लापरवाही के चलते हालात ये हैं कि ना तो डॉग्स का रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है और ना ही बधियाकरण कर पा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।